नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक न्याय न्यूज चैनल लोकतंत्र की आवाज। जी हां, आपको बताते चले हमारे संवाददाता संजय सिंह जी ने लखीमपुर खीरी से जानकारी देते हुए बताया है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के नेतृत्व में पलिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। जी हां, लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के नेतृत्व में निकाली गई विशाल यात्रा, जो कि तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा से पहले उन्होंने अपने भाषण में राहुल अखिलेश पर कसा है तंज। भाषण में उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट 8,500 रुपए महीने देने वाली योजना को जनता को गुमराह करने वाली योजना बताया। जी हाँ, इतना ही नहीं, और आपको बताते चलें, इस तिरंगा यात्रा में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी में भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फहराया है तिरंगा। यह तिरंगा यात्रा क्षेत्रीय कार्यालय से होते हुए बलिया पुलिस चौकी माल गोदाम रोड होते हुए कार्यालय पर प्रस्थान कर किया गया समापन। जी आपको बताते चले, इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से विपक्ष का बरसे पूर्व राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी। 140 करोड़ और औरतें कितनी होंगी? 140 करोड़ 70 करोड़ 65 रख लो, 65 रख लो भाई। 65 करोड़ औरतें हो गई। अब 65 करोड़ औरतों को अगर साल में 1 लाख रुपया देना हो तो कितने रुपए की जरूरत होगी? कितने? 65 लाख करोड़ की। अभी आपका बजट आया है 2024-25 का। पूरे 1 साल में भारत में कितना खर्चा होगा? पूरे 1 साल में कितना खर्चा पूरे देश में सड़क, रेल, अस्पताल, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, दवाई पर जो खर्चा होता, प्रधानमंत्री आवास हो, पानी की टंकी हो, खेती किसानी की बात हो, फसल बीमा हो, वो कितना है बजट? 1,40,00,000 करोड़। 48 लाख करोड़। 48 लाख करोड़ का बजट पूरे देश का पूरे साल का है, सब कामों के। यही तो है। और बांटना कितना था? 65 लाख करोड़। मतलब जितना 1 साल में खर्च करते उससे भी टुकड़ा। लेकिन किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। सब समझते रहे वो, लेकिन झूठ बोलते रहे और इसी कारण उनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई। वो सोचते हैं ये तो लोग झूठ मान लेते हैं। झूठ मान करके हम लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज ये वो लोग जो इस देश में मंत्री भी रहे, जिनके पूर्वज को हम सही मानते हैं। पहला कारण, जो असत्य है उसको हम सत्य मान लेते हैं। ये मूर्ख बनने का पहला कारण है। और दूसरा कारण उन्होंने बताया था, जो सत्य है उसको हम असत्य मानते हैं। और इस चुनाव में आपने देखा कितने बड़े पैमाने पर यह हुआ। 10 साल में जो सरकार संविधान को बदल रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर का जिसने सम्मान किया, भारत रत्न दिलाने में जिसका सहयोग था, पंचतीर्थ बनाए। पहली बार जब वो चुनाव जीते तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सहयोग से जीते। कांग्रेस ने उनको चुनाव भी हराया। हमारा तो ये इतिहास था। लेकिन जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव भी हराया, उनको मंत्री पद से इस्तीफा भी दिलवाया, संविधान भी बदला और कुर्सी के लिए निरंतर संविधान में संशोधन किए।